हेलो दोस्तों, अब हम आज निकल चुके हैं धारचूला से गूंजी के लिए। फिर गूंजी से हमें आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करनी है, उस पर जाना है दर्शन के लिए। अभी हम धारचूला से निकले हैं और लेट हो गए, 11 बज गया है। हमारे एक भाई हैं, बहुत स्लो हैं, उन्हीं के चक्कर में लेट हो गया। अभी करते करते 11 बजा दिया और कोई नहीं। आज गूंजी ही जाना है, पास ही जाना है, तो कोई पास ही। ये धारचूला का मेन चौक है। यहाँ से लेफ्ट साइड अगर जाओगे तो नेपाल बॉर्डर के लिए जो ओवर ब्रिज छोटा सा पुल बना है, उसमें चेकिंग करा के लोग नेपाल जाते हैं उधर के लिए, और सीधा चले गए तो ये रास्ता चला गया। आप या तो आगे से जाके लेफ्ट होगे तो पिथौरागढ़ चले जाओ, या राइट में ओम पर्वत और उधर के लिए। ट्रैफिक हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कोई भी अपनी गाड़ी कहीं नहीं लगा देता है, सारा तो पार्किंग में आ जाता है। और यहाँ हम खाने का बहुत ढूंढा, पर खाने का सिस्टम बहुत कम है। यहाँ आपको नॉर्मली दाल चावल या वो मिलेगा भी, लेकिन बहुत कम ऑप्शन है। और अगर जल्दी से 8:30-9 बज गए तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं, फिर तो सब बंद है। 6 बजे बॉर्डर बंद होता है, उसके बाद पूरी मार्केट बंद हो जाती है। 2-4 रेस्टोरेंट बस खुले मिल जाए तो मिल जाओ भी नॉर्मल से, बस ऐसा। दिन में तो सब खुला होता है क्योंकि बॉर्डर खुला होता है। नेपाल बॉर्डर से बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। सामने जल्दी बंद हो गया सब, पर है सब कुछ यहाँ, ऐसा नहीं है फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी हर चीज़। ये ऊपर रहा पहाड़, धीरे धीरे हमें यहीं ऊपर राइट में उड़ना है, ऊपर जाना है। रास्ता नहीं था। और ये उधर उस पार जो आपको दिख रहा है वो धारचूला है, वो नेपाल में इसलिए उसका नाम धारचूला है, और जहाँ हम चल रहे हैं इंडिया में है इसलिए इसका नाम धारचूला है। धा और दा का फ़र्क है, बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल इंडिया और नेपाल। उसका धारचूला है और ये है धारचूला। आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये है बीच में काली नदी, ये है काली नदी। और सामने जो वो घर दिख रहे हैं छोटे छोटे से, वो है धारचूला, वो नेपाल में है। और जो इस पार है वो सारा इंडिया में है, धारचूला। और अभी हम बॉर्डर पर चल रहे हैं। सही है, एक नाम जुड़ गया। कोई पूछेगा कहाँ ट्रिप करी, भाई नेपाल करी, क्योंकि अलग कंट्री है। इंडिया तो अलग हो गया तो नेपाल अलग हो गया, तो हम किसी को भी कह सकते हैं कि हाँ हमने नेपाल की। ये रहा बोर्ड, आदि कैलाश 97 ओम पर्वत भी है। गूंजी जाना है आज का हमारा स्टे होगा गूंजी। यहाँ आर्मी का बहुत सारा है।
पावर प्लांट भी है, सब कुछ है आर्मी। अभी हम दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, बहुत कम हुआ जो ऑफ रोडिंग पड़ा, नहीं तो बढ़िया रोड बना रखे। कहीं कहीं वो भी ऑफ रोडिंग है जो काम चल रहा है उसका, बाकी तो सारा बिल्कुल ऐसा रोड है, बिल्कुल मक्खन, कैसे भी चलते रहो। कोई भी कार लिया बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। बस गांव में ऐसे चलोगे तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं निकलता, बीच रोड से ही बहता, इसलिए रोड हमेशा ख़राब है। बाकी सब यहाँ सही है। तो भाई साहब ने सलेंसर लगा रखा है स्कूटी में, एंटॉक का शायद फुल मॉडिफिकेशन है। अब फिर बोलते पहाड़ों में शोर नहीं मचाना चाहिए भाई, ये तो UK 05 नंबर है, इन्होंने बताया स्कूटी में ही लगा रखा है सलेंसर, अलग से एग्जॉस्ट लगा रखा है। आवाज़ भी शायद आपको सुनाई दे रहा हो, बहुत लाउड आ रही है। प्लानिंग की डिस्टेंस मैंने ये कहा अपनी स्कूटी में। वाह भाई के शौक तो बड़े। खैर पीछे लाइट भी ट्रिप मार रहे हो, स्टॉप लिखा उसमें। अच्छा भाई, अच्छा खासा। बनी रहे, किसी का बन रहा है, किसी का टूट रहा है, किसी का कुछ और हो रहा है, पूरा यही हो रहा है पूरे रास्ते। भाई बाकी धारचूला में तो बहुत गर्मी है। अभी 8 डेट हो गई, 19 जून 2026, और अभी टाइम हुआ है शायद दिन के 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम हुआ है, पर गर्मी इतनी है पूछो मत। ऐसा लगेगा क्या ही हो रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। में भी ऐसा लग रहा था, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा तो नॉर्मल था पर उतना नॉर्मल भी नहीं। बाकी यहाँ अगर आप आते हो तो आपको रूम में ऑप्शन दिए जाएंगे, AC वाला लेना है या नॉन AC, दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। रेट अपने अपने सबके अलग अलग, किसी का 2500 है, किसी का 3000 है AC का। नॉन AC तो आपको 1000, 1200, 1500। ठीक है, अच्छा है धारचूला और साथ में दाचूला नेपाल का, दोनों अच्छा है। आप आके इंडिया के साथ साथ नेपाल भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आपको दिखाते हैं तो ये आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये इंडिया का है धारचूला। वो काली नदी बोलते हैं उसके उस पार, वो पूरा नेपाल है सामने पहाड़ी जो नेपाल की, उसको बोलते हैं दाचूला। धारचूला दाचूला ये इंडिया का हो गया और नेपाल का हो गया। आप यहाँ आके ये है कि इंडिया नेपाल दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी उधर भी हेलीपैड बना है, इधर भी बना है, दोनों साइड बना है। आपका अगर बजट ज़्यादा है तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, बाइक और कार से आने की ज़रूरत नहीं। आपके पास बस थोड़े से पैसे होने चाहिए खर्चा करने के लिए अपने ऊपर घूमने के लिए। ओहो, ये तो अच्छा धूल उड़ा रखा भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ आ गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत कम दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ आ गया।
अभी वैसे काम चल ही रहा है, बन रहा है। थोड़ा सा ऑफ रोड है पर पता नहीं चल रहा है कि ऑफ रोड था, नॉर्मल भी थी। बाकी अब फिर रोड आ गया, दोबारा से रोड आ गया। भाई क्या बोलते जा रहे हैं, कुछ गिर गया, अच्छा कैब गिर गई भाई की, और रॉक नाम की कैब गिर गई भाई की। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर पालिका परिषद धारचूला, सारा BRO का बनाया हुआ है। यहाँ पर भी शायद लैंडस्लाइड होता होगा, इसीलिए ऐसा मतलब पत्थर ऐसा रास्ता काटा। तो वैसे तो कल यहाँ रात में बारिश हुई, मॉर्निंग टाइम में सुबह 7 बजे तक तो बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा हुई, लेकिन हुई है, ठीक ठाक है। पर अभी रास्ते में तो रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अभी हम चले थे नीचे से, अब हम आ गए ऊपर। धीरे धीरे धारचूला और दाचूला दोनों नीचे होकर हम आ गए ऊपर। अब देखने में तो बिल्कुल पहाड़, इंडिया हो या नेपाल दोनों एक जैसे ही है, बस लोगों ने बांट दिया है, देश अलग अलग कर दिया। एक इंडिया हो गया, एक नेपाल हो गया। नेपाल के लोग कहते तुमने हमारा बॉर्डर कब्जा कर रखा है, हमारी भी ज़मीन है। इंडिया वाले कहते तुमने हमारा कर रखा है। ये चलता रहता आपस में। आगे भी रास्ता कितना टेढ़ा हो रहा भाई, ऐसे 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 पूरा चलता हुआ पूरा ऐसा रास्ता। क्या वादियाँ, जहाँ तो जानवर भी होगा, बस ये है कि दिखाई नहीं देगा, इतना ऐसा हो रहा। सामने देखो भाई रास्ता कैसे कैसे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। थोड़ा सा फिर पहाड़ कट रखा है, रास्ता टूटा है, कच्चा पहाड़ है ना, इसलिए लैंडस्लाइड होता होगा हमेशा हर टाइम। यहाँ तो रोड बनती होगी और बिगड़ती होगी बस। भाई का घर नीचे ज़मीन के बराबर और ये ऊपर पार्किंग है। पहाड़ों पर ऐसे मिलेगा आपको, घर में जाओगे तो व्यू मिलेगा, और ऊपर बिल्कुल जो छत होती है हमारे यहाँ, वहाँ इनकी वो कार पार्किंग होती है। इनके यहाँ सब यहाँ ऐसा ही होता है, ज़्यादातर पहाड़ों पे ऊपर पार्किंग का ही ऑप्शन होता है। और आयुष भाई ने भी अपने घर पर ऐसा कर रखा है। ये तो पक्का पहाड़ है, थोड़ा थोड़ा कच्चा है। सही है, ऐसा लग रहा है जैसे केदारनाथ वाली घाटी होती, सेम वैसी फील आ रही है। ऐसा लग रहा है हम केदारनाथ जा रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। वैसे तो खैर ये भी बाबा है, पर वो अलग है। ये आदि कैलाश है, ये ओम पर्वत है इधर उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड में दूसरी साइड है, पर लग सेम रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे घाटी वो वाली वैसे ये वाली है, सेम ऐसा फील आ रहा है। पर रोड बिल्कुल मक्खन मिल चुका है और बढ़िया चल रहा है। बाइक हमारी बुलेट बढ़िया चल रही है इस पर। जो दिख रहा है ये इंडिया है, नदी के उस पार सारा नेपाल है, जितना आपको दिखेगा उस पार जितना है सब नेपाल है, इस साइड इंडिया है। जो हम चल रहे हैं समझो बॉर्डर है, ये जो काली नदी जितनी निकली है समझो बॉर्डर है इंडिया नेपाल का, दोनों का बॉर्डर है। कोई चाहे ऐसे आ जाए तो नहीं आ सकता, बस ये है। सिंगल ही रास्ता है, एक कार ही एक बार में निकल सकती, छोटा सा रास्ता है, छोटी सी जगह है जो टूट गया, रास्ता तो कम है, पूरे पत्थर आ गए हैं बड़े बड़े इधर।
उधर भी रास्ता भी बढ़िया बना है। क्या हुआ तो अलग ही फील आ रहा है। ऐसा लगेगा अगर आप आओगे कहाँ आ गए आप। अभी तो गर्मी हो रही है, अंदर पूरा स्वेटिंग हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम आ जाएगा। वैसे तो 10-15-20 किलोमीटर बाद ठंडा मौसम हो जाएगा, अभी थोड़ा गर्म है। ये है नीचे, इसलिए यहाँ गर्मी होती है। अभी हम पहुँचेंगे ऊपर 15-20 किलोमीटर तक, फिर वहाँ हो जाएगी ठंडा मौसम हो जाएगा। ये भी किसी गांव का रास्ता है, ऊपर कोई गांव है और ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ जा रही है सारी। छुट्टियाँ हो गई, लोगों को रोज़ चलना पड़ता होगा। चाहे दिन में एक बार कोई जाता हो या कोई काम पड़ा तो 2-3 बार हो गया, और फिर भी बहुत हो गया। रोड बनाने के लिए यही अपना मशीन लगा के गिट्टी पिलर पत्थर ऐसे ऐसे सब यही बना देते सारा। ऐसा होगा यही बना दिया, ज़्यादा कुछ बनाने होगा आस पास रोड बना देते थे। फिर कोई गाँव